बिहार में बीजेपी सरकार बनते ही दारू होगी चालू। सीएम नीतीश कुमार ने दारू बंद करके बिहार के लोगों को दिल जीता था और बीजेपी दारू चालू करके बिहार के लोगों को दिल जीतेगा। दारू बंद के कारण बिहार को आर्थिक रूप से नुकसान भी हुआ है और बिहार के कम उम्र के लोग तरह तरह के और भी अधिक नशा करने लगा है। वही पड़ोसी राज्य और पड़ोसी देश नेपाल को एक नया आमदनी का स्रोत भी बन गया है। इसके कारण आए दिन बॉर्डर पर कई नए लोग दारू बेचने के क्रम में पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर कितने की जिंदगी बर्बाद होती दिख रही है। इसी कारण जैसे ही बिहार में अगला बीजेपी मुख्यमंत्री बनेगा, बिहार में दारू चालू हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 31 मार्च तक नए सरकार बन सकते हैं और 31 मार्च के बाद दारू भी चालू हो जाएंगे। बिहार के सभी जिलों में पहले ब्लॉक वाइज दारू ठेके खुलेंगे। इससे बिहार को आर्थिक रूप से फायदा भी होगा। आज हम एक बेहद संवेदनशील और चर्चित मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। क्या बिहार में शराबबंदी जारी रहनी चाहिए या इसे खत्म कर देना चाहिए? बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद से समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था तीनों पर इसका गहरा असर पड़ा है। कुछ लोग ऐसे ऐतिहासिक फैसले मानते हैं तो कुछ इसे असफल नीति बताते हैं। आज हम इस मुद्दे को हर एंगल से समझेंगे, भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक। बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी एक बड़े सामाजिक उद्देश्य के साथ। इसका मकसद था घरेलू हिंसा कम करना, गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारना, समाज में नशे की लत को खत्म करना। कई महिलाओं ने इस फैसले का खुलकर समर्थन किया क्योंकि उनके परिवार में शांति आई। शराबबंदी की शुरुआती दौर में यह कदम एक सामाजिक क्रांति की तरह दिख रहा था। अब समझिए शराबबंदी के फायदे क्या है। शराबबंदी के समर्थन में लोग कहते हैं परिवार में झगड़े कम हुए हैं, महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई है, कई घरों में बचत बढ़ी है, अपराध दर में शुरुआती गिरावट भी देखी गई। गांवों में कई जगह लोगों ने कहा कि पहले रोज कमाई शराब में चली जाती थी, अब घर चलाने में लग रही है। अब बताते हैं शराबबंदी के नुकसान क्या है। अब बात करते हैं उस सच्चाई की जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अवैध शराब का बढ़ना। शराबबंदी के बाद काले बाजार का जाल फैल गया। आज भी चोरी छिपे शराब बिक रही है। नंबर 2, जहरीली शराब से मौतें। कई बार नकली शराब पीने से लोगों की जान चली गई। नंबर 3, सरकारों को आर्थिक नुकसान। शराब से मिलने वाला टैक्स बंद हो गया जिससे राज्य की आय पर असर भी पड़ा। नंबर 4, पड़ोसी राज्य और नेपाल को फायदा। लोग शराब पीने के लिए बाहर जाने लगे, इससे दूसरे राज्य और नेपाल की कमाई बढ़ गई। नंबर 5, युवा वर्ग में अन्य नशों का बढ़ना। कम उम्र के लोग अब शराब के बजाय ड्रग्स और अन्य नशे की ओर बढ़ने लगे हैं। नंबर 6, पुलिस और कानून व्यवस्था पर दबाव। छोटे छोटे मामलों में लोग गिरफ्तार हो रहे हैं जिससे कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं। अब सवाल उठता है क्या भविष्य में शराबबंदी खत्म हो सकती है? राजनीति में अक्सर यह मुद्दा उठता रहा है कि अगर नई सरकार बनती है तो शराब नीति में बदलाव हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि शराबबंदी धीरे धीरे हटाई जा सकती है। पहले ब्लॉक स्तर पर दुकानें खुल सकती है, सरकार रेगुलेटेड तरीके से शराब बेच सकती है, लेकिन यह अभी सिर्फ संभावनाएं और चर्चाएं हैं, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर बिहार में शराबबंदी खत्म होती है तो इसके फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं। पहले फायदे जान लेते हैं। सरकार की आय बढ़ेगी, अवैध कारोबार कम हो सकता है, पुलिस पर दबाव कम होगा। अब नुकसान जान लेते हैं। घरेलू हिंसा बढ़ सकती है, गरीब परिवार पर असर पड़ सकता है, सामाजिक समस्याएं फिर बढ़ सकती है। पूरा सिस्टम बंद या चालू पर नहीं टिकता, बीच का रास्ता भी हो सकता है। सीमित और नियंत्रण शराब बिक्री, सख्त कानून और निगरानी में बिकना चाहिए। नशा मुक्ति अभियान भी होनी चाहिए। युवाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी होगा। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दारू चालू होनी चाहिए या नहीं। सवाल यह है कि समाज के लिए क्या सही है। हर नीति के दो पहलू होते हैं, जरूरी है संतुलन और समझदारी। अब मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या शराबबंदी जारी रहनी चाहिए या इसे नियंत्रित तरीके से खत्म कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें क्योंकि लोकतंत्र में आपकी आवाज ही सबसे बड़ी ताकत है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।